हेलो दोस्तों, बिना लॉ एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और कहाँ होता है। आपको ऑनलाइन की भी मेथड बताई जाएगी, ऑफलाइन की भी मेथड बताई जाएगी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो भारत में विवाह का पंजीकरण स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 या हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत किया जा सकता है। बिहार स्पेशली क्या है ना कि एक स्टेट फोकस करता हूँ मैं, बिहार, ठीक है ना। और लगभग लगभग इसी का सिमिलर एकदम सेम चीज़ें अदर स्टेट में भी होता है, तो वहाँ का आप रूल देख लीजिएगा कि उसके रूल के अकॉर्डिंग क्या है क्या नहीं है। तो ज़्यादातर मेनली हम बिहार पे ही फोकस करेंगे कि बिहार में कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। तो बिहार में सबसे पहले कि दो टाइप से होता है, एक तो ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और एक ऑफलाइन होता है। तो ऑनलाइन देखते हैं। तो ऑनलाइन जो आपका वेबसाइट का नाम है nibandan.bihar.gov.in, इस पे जाके अगर इस पोर्टल खोलिएगा तो मैरिज का एक ऑप्शन आता है। फिर मैरिज में जाके उसके बाद ऑनलाइन लॉगिन मैरिज पे आप जाके क्लिक कीजिएगा तो वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसका पहला स्टेप है कि पोर्टल पर लॉगिन या नया पंजीकरण करें। तो जो आपका निबंधन पोर्टल है उस पर जाके आप क्या करें, पहले वेबसाइट खोलें, फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन पर विकल्प चुनें। नया यूजर होने पे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। मोबाइल नंबर और ईमेल से ओटीपी के माध्यम से खाता बन जाएगा आपका। स्टेप 2 है कि आवेदन फॉर्म भरें। पति पत्नी दोनों की जानकारी भरें। नाम, जन्म तिथि, पता, धर्म, विवाह की तारीख, विवाह का स्थान और गवाहों का विवरण। ये जनरली इस चीज़ में वहाँ पे काम आएगा ना कि जहाँ पे ऑलरेडी मैरिज हो चुका। हम लोग पिछले वीडियो में क्या देखा है कि सारे शादी को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो स्टेप 2 जो आपका है कि अगर पहले से शादियाँ हो चुकी है तो आप फॉर्म फिल कर दें, अगर नहीं हुई है तो नहीं फिल करें। फिर स्टेप 3 में कि दस्तावेज अपलोड करें। तो नीचे दिए गए सभी दस्तावेज स्कैन करके पीडीएफ या जेपीईजी में अपलोड करें। दूल्हे की फ़ोटो और आधार कार्ड, दुल्हन की फ़ोटो और आधार कार्ड, विवाह स्थल का प्रमाण पत्र जैसे पंडाल, मंदिर, मैरिज हॉल या घर, जैसे कि पहले से शादी हो गई है उस केस में, निवास प्रमाण पत्र, एड्रेस प्रूफ, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10वीं का मार्कशीट दे सकते हैं। विवाह प्रमाण पत्र या पंडित द्वारा जारी सर्टिफिकेट, यदि विवाह हो चुका है तब विवाह प्रमाण पत्र अगर हो तो, और नहीं हो तो क्योंकि मुस्लिम में आपका निकाहनामा होता है वो आप अपलोड कर सकते हैं। फिर दो गवाहों के पहचान पत्र, आधार कार्ड या वोटर आईडी। तो यहाँ पे क्या है कि जब पहले से मैरिज हो चुकी है तो दो गवाह की जरूरत पड़ती है। अगर वहीं अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में अगर नया शादी आप करना चाहते हैं तो वहाँ पे 3 गवाह की जरूरत पड़ती है। फिर स्टेप 4 में कोई अगर शुल्क है उसका भी भुगतान करें। ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से शुल्क जमा करें। फीस जनरली 50 से लेकर 150 तक के होता है। पेमेंट का रसीद डाउनलोड कर ले। फिर स्टेप 5 में सबमिट और प्रिंट ले लें। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद क्या करेंगे, सबमिट कर दें। फिर उसका जो भी एक्नॉलेजमेंट स्लिप आएगी उसको आप डाउनलोड कर लें। फिर उसके बाद से आप एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। स्टेप 6 में 30 दिन का नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड दोनों केस में होता है। अगर आप पहले से अगर शादी हो गई है, अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो उस मामले में भी 30 दिन का नोटिस पीरियड होता है। अगर नई शादी कराना चाहते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में तब भी 30 दिन का आपका नोटिस पीरियड होता है। तो आवेदन सबमिट होने के बाद 30 दिन तक सार्वजनिक नोटिस लगाया जाता है। इस दौरान यदि कोई आपत्ति नहीं आती है तो प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। फिर स्टेप 7 में मैरिज सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं 30 दिन बाद। रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर पति पत्नी और गवाहों के हस्ताक्षर करने होते हैं। ये तो आपके क्या स्पेशल मैरिज एक्ट में नई शादी के में भी यही होता है। 30 दिन के बाद जाके आपके जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है वहाँ पे जाके साइन और गवाह का साइन होता है। फिर वहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट उसी दिन जारी कर दिया जाता है। अगर पहले से शादी हो गई है तो उसी दिन मैरिज सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। ऑफलाइन में क्या क्या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो सकता है। तो ऑफलाइन में सबसे पहले अपने जिला का जो भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाए,
वहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस जहाँ पति पत्नी या पत्नी रहते हैं में आवेदन करें। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग जुरिडिक्शन में बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कहाँ के सब रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करें, क्योंकि आप अगर बच्चे अगर लव मैरिज कर रहा है तो उस चीज़ में भी कन्फ्यूजन होती है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में कहाँ के। तो वहाँ पे दिया है कि आपको 30 दिन मिनिमम 30 डेज आप किसी भी एड्रेस पे अगर आप रह रहे हैं तो वहाँ का आप वहाँ के जो सब रजिस्ट्रार है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 30 दिन का अगर आपको प्रूफ दिखाना हो तो आधार कार्ड तो एक बार तो चेंज होगा नहीं, आधार कार्ड जहाँ का है वहाँ का हो जाएगा। और फिर आपको ये आप क्या बोल सकते हैं कि वो बनवा सकते हैं, आपका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं जहाँ अगर 30 दिन रह रहे हैं, और नहीं तो रेंट एग्रीमेंट ये भी आप दे सकते हैं। फिर उसमें आपका जो ऑफलाइन का जो मेथड है, पहले तो आवेदन फॉर्म प्राप्त करें, मैरिज रजिस्ट्रार से फॉर्म ले या वेबसाइट से डाउनलोड करें। फिर स्टेप 2 में फॉर्म भरें, पति पत्नी के नाम, पते, विवाह की तिथि, स्थान और गवाहों का विवरण भरें। स्टेप 3 में है कि आवश्यक दस्तावेज जो भी आपका है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको संलग्न करें, मैंने उसमें अटैच कर दें। उसके बाद जो भी कुछ दस्तावेज है उसको क्या करें, फोटो स्टेट के साथ सेल्फ अटेस्टेड करके लगाएं। दुल्हे और दुल्हन के फोटो, आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, जो आपका ए सर्टिफिकेट है, ए सर्टिफिकेट के लिए आपका 10th का मार्कशीट होता है। फिर निवास प्रमाण पत्र, विवाह की फ़ोटो, पंडित या मौलवी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र, वहीं जो निकाहनामा, या 2 गवाहों के पहचान पत्र, 2 गवाह अगर पहले से शादी हो चुकी है तो 2 गवाह, अगर नहीं करनी है तो 3 गवाह। किरायानामा, रेंट एग्रीमेंट या मकान मालिक का जो भी है एनओसी यदि वर्तमान पता किराए पर है तो। फिर शुल्क जमा करें, 50 से 150 तक की फीस नगद या चालान के माध्यम से जमा कर सकते हैं। फिर स्टेप 5 में कि दस्तावेज जमा करें और रिसीविंग ले लें। कोई आवेदन जमा करते समय रसीद प्राप्त करें, अधिकारी दस्तावेज सत्यापन करेंगे। फिर आपका इसमें भी 30 दिन का नोटिस पीरियड होता है कि मैरिज ऑफिसर नोटिस पब्लिक नोटिस एक पब्लिश कर देता है। यदि कोई किसी को आपत्ति है तो 30 दिन बाद सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। अगर आपत्ति होता है तो फिर आपका सब रजिस्ट्रार एक सुनवाई करेगा कि देखेगा कि जो भी आपत्ति वैलिड है या इनवैलिड है। अगर जो भी आपकी आपत्ति आती है वो वैध नहीं है तो फिर 30 दिन के बाद वो मैरिज को रजिस्ट्रेशन कर देगा। फिर उसके बाद मैरिज सर्टिफिकेट जारी करता है। पति पत्नी और गवाहों के हस्ताक्षर के बाद सर्टिफिकेट उसी दिन या अगले कार्य दिवस पे जारी कर दिया जाता है। फिर मैरिज सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें ऑनलाइन, तो मैरिज सर्टिफिकेट यहीं से nibandanbihar.gov.in पर जाए, मैरिज रजिस्ट्रेशन, फिर डाउनलोड सर्टिफिकेट पर क्लिक करें, एप्लीकेशन नंबर और मोबाइल नंबर डालें, सर्टिफिकेट PDF के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। इसमें आप प्रोसेस इतना करके आप जो भी आपका मैरिज सर्टिफिकेट है उसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसका टाइमलाइन देख लेते हैं। टाइमलाइन क्या है कि आवेदन सबमिट करने के बाद नोटिस पीरियड 30 दिन का होता है। प्रमाण पत्र जारी होने में कुल समय जो आपके 30 दिन के बाद उसी दिन जारी हो जाता है, चाहे उससे नेक्स्ट डे। पहले से हुई शादी का रजिस्ट्रेशन उसी दिन या 1-2 दिन में, माने जैसे कि आपका जो पहले से अगर शादी हो गई तो उसी दिन या 1-2 दिन के अंदर हो जाता है, लेकिन अगर नई शादी है तो उसमें टाइम लगता है कुछ दिन। फी का वही है जो आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन है, 50 से 150 रुपये के बीच में लगता है। सर्टिफाइड कॉपी लेने के लिए 10 से 25 रुपया। अगर आप 3 महीना से लेट कर रहे हैं तो 50 रुपया आपको अतिरिक्त लग जाता है। तो एक इस केस में 3 महीना जो पहले से शादी हो चुकी है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा प्रोसेस जाना कि कैसे शादी को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, और इसमें हम लोग ऑनलाइन भी देखे और ऑफलाइन भी देखे। तो इसी तरह हमारे लीगल जानकारी को, कानूनी जानकारी को सिंपल तरीके से समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।